अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मिज़बान सिकंदर। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, इंसान की जानवरों के साथ मोहब्बत। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे नौजवान के साथ मौजूद हूं जिसके पास एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 30 मुख्तलिफ़ नस्ल के डॉग्स पा रखे हैं। तो नाज़रीन, ये सारी कहानी उनकी ज़ुबानी सुनते हैं और हाँ ठीक है ठीक है। जी नाज़रीन, मैं नौजवान के साथ मौजूद हूँ और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि उनको ये शौक़ कैसे और कहाँ से पैदा हुआ, और इन्हीं की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नाम? मेरा नाम मियां हमज़ा। अच्छा, ये बताएं कि आपको ये शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? ये ना बेसिकली ये एक में हम तो ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऊपर से आपको तो ज़मींदार में डॉग्स रखे होते हैं, ये घोड़े और ये चीज़ें। तो मेरे दादा वो को चाचू तो सारी फैमिली में तकरीबन शौक़ था, मगर पापा और मेरे चाचू को काफ़ी शौक़ था, तो उनसे वो शौक़ कन्वर्ट हुआ है। पहले उन्होंने मुझे एक डॉग लेके दिया, फिर 2 लेके दिए, फिर आहिस्ता करते करते पूरा कैनल वाइज एक सेटअप तैयार कर लिया। और माशाल्लाह 30+ डॉग्स हैं इस टाइम मेरे पास। अच्छा, आप ये बताएं कि आप कितना टाइम इनके साथ स्पेंड करते हैं? ये बस मेरी स्टडी का टाइम निकाल के बाकी सारा का सारा टाइम डॉग के साथ स्पेंड होता है, इनकी केयर पे, इनके साथ खेलने में, या इनकी वैक्सीन वगैरह के टाइम में, इनकी मेडिकेशन के टाइम में, इनके वॉक वगैरह खुद ही करवाता हूँ, A to Z प्रॉपर चीज़ें। अच्छा, ये बताएं कि इनके साथ ही आपको मोहब्बत क्यों है? डॉग से एक तो बहुत लॉयल एनिमल है, इससे ज़्यादा लॉयल मैंने चीज़ नहीं देखी। ये इंसानों से ज़्यादा कह सकते हैं ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एज अ गार्ड डॉग भी बहुत अच्छा है। ये अगर इसको एज अ सेफ्टी डॉग रखें तो ये बहुत अच्छा एनिमल है, और इससे ज़्यादा ट्रस्टफुल और एनिमल है भी नहीं। तो ये कुछ ये टाइम पहले की बात है कि सांप आ गए थे घर में, तो ये हमारे पूडल्स हैं, इन्होंने ही उसको देख के रोक के रखा था, उसको बाहर निकाला था। और जो रात के टाइम को हम खोल भी देते हैं, अगर कोई अननोन पर्सन आ जाए तो ये इनको रोक के रखते हैं या अलर्ट करते हैं क्योंकि अननोन एंटर हो रहा है घर में। तो आप इनको खुराक में क्या क्या देते हैं? इनकी रूटीन क्या होती है, नाश्ते में, लंच में, डिनर में? ये गर्मी सर्दी में रूटीन चेंज है। गर्मियों में फिर इनको हम ठंडी चीज़ें देते हैं, सुबह के टाइम दही वगैरह, लस्सी वगैरह, और इनको फिर दोपहर में चिकन, फिर रात को डॉग फूड देते हैं। फिर सर्दियों में ये रूटीन की उल्टी हो जाती है, तो इनको सर्दी में यखनी वगैरह देते हैं, फिर इनको रा मीट वगैरह देते हैं, फिर इनको रात को डॉग फूड देते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये कितना चिकन खाते हैं एक दिन के अंदर? तकरीबन एक डॉग को ना 1 kg चिकन देते हैं हम। उसके अलावा अगर छोटे हैं तो उनको उनके वेट के देख के कि कितनी खा सकते हैं, इतना उनको देते हैं कि वो उनको दोबारा भूख ना लगे। मतलब कि आपके पास ये आपके कहने का ये मतलब है कि आप 20 kg चिकन जो है ये खाते हैं? ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके अलावा ये क्या चीज़ खाते हैं? उसके अलावा इनको हम गर्मियों में इनको सब्जियाँ भी देते हैं, इनको घिया वगैरह देते हैं, घिया ठंडा होता है इनके लिए। इसके अलावा इनको जो भी कोई मौसम के लिहाज से कोई अच्छी सब्ज़ी वगैरह हो वो उनको इनके खाने में देते हैं इनको साथ में। तो आपने ये कहाँ से इंपोर्ट किए हैं? हमने साइबेरिया से इंपोर्ट किए हैं, थाईलैंड से इंपोर्ट किए हैं, सिंगापुर वगैरह, जहाँ से अच्छी डॉग कहीं मिल रहा हो तो वहाँ से इंपोर्ट करवा लेते हैं हम। तो लास्ट टाइम आपने कौन सा और कौन सा डॉग आपने अभी तक इंपोर्ट करवाया है गैर ममालिक से? लास्ट टाइम हमने नेपोलिटन मैस्टिफ इंपोर्ट कराया था। इसके अलावा हमने ये साइबेरियन हस्की इंपोर्ट कराए थे रशिया से, ईरान से भी हस्की मंगवाए थे हमने, और लॉन्ग कोट शेफर्ड इंपोर्ट कराए थे, साइबेरिया से रोडवेलर इंपोर्ट कराया था हमने। तो आपने अभी तक सबसे जो एक्सपेंसिव डॉग जो आपने इंपोर्ट करवाया हो, और कितने का आपने करवाया? लास्ट टाइम ये नेपोलिटन 5 लाख में इंपोर्ट कराई थी। इसके अलावा रोडवेलर लॉन्ग कोट शेफर्ड इंपोर्ट कराए थे हमने लास्ट टाइम, उनके काफ़ी एक्सपेंस आया था। तो वेदर का भी इनके लिए लिहाज रखा जाता है उसके? इंपोर्टेड डॉग्स होते हैं ना, बाहर के जो कंट्रीज़ का वेदर के जो इनको ओरिजिन है, अगर ये नेपोलिटन मैस्टिफ है बर्फ़ वाले इलाकों का, इसको सर्दी ज़्यादा पसंद है, तो सर्दियों में तो काफ़ी खुश रहती है वहाँ पर, गर्मियों में बहुत तंग होती है, इसलिए इसका स्पेशल कैनल रूम बनाए हुए हैं इनके लिए। तो स्पेशल इसके लिए वहाँ पर AC वगैरह किया हुआ है, और हस्की वगैरह लोगों को शेफर्ड के भी इनको AC में रखते हैं।
अच्छा, मतलब कि आपने सब के लिए अलग-अलग कैबिन बना रखा है, एसी, कूलर वगैरह की आप सहूलत देते हैं इनको? बिल्कुल ए टू जेड जितने भी डॉग्स हैं वो छोटे हैं बड़े हैं उनके लिए कूलर लगाए हुए हैं। अगर इम्पोर्टेड जो डॉग्स हैं उनको ज़्यादा गर्मी लगती है उनके लिए स्पेशल कैनल रूम बनाए हुए हैं, इनकी ब्रीडिंग के स्पेशल रूम बनाए हुए हैं और हर डॉग का अपना कैबिन है। तो आप ये बताएं कि ये जो नेपालियन है इसके लिए क्या स्पेशल खुराक होती है, क्या सारा ये इसकी रूटीन होती है? ये नेपोलिटन मैस्टिफ जो है इसकी जाइंट डॉग ब्रीड है, इसलिए इसका स्पेशल केयर करनी पड़ती है। इसको स्पेशल विटामिन भी देते हैं, मिनरल्स वगैरह भी देते हैं इसको, ताकि इसको कोई किसी तरह से वीकनेस ना हो, हर तरह से फिट रहे। उसके अलावा इसको रॉ मीट काफ़ी देते हैं हम बड़े का, और इसको ओरिए वगैरह ये चीज़ें देते रहते हैं। तो ये बताएं कि एक डॉग या फिर तमाम डॉग्स के ऊपर एक मंथ में या डेली इनके ऊपर कितने एक्सपेंस आते हैं? तकरीबन एक्सपेंस हम काउंट नहीं करते क्योंकि शौक में रखे हुए हैं। अगर बिज़नेस वाइज देखें तो वो बिज़नेस वाइज तो हम कर नहीं रहे, इसको शौक के लिहाज से कर रहे हैं तो वो हम काउंट नहीं करते। तो मतलब कि आप इसको सेल नहीं करते हैं? नहीं, इसको हम सेल नहीं करते, अपने शौकिया रखे हैं। अगर कोई अजीज़ हो उसको कोई मांग ले उनको हम गिफ्ट वगैरह कर देते हैं, बाकी सेल अदरवाइज़ नहीं करते हम खुद। अच्छा, आप ये बताएं कि कौन कौन सी नस्ल का इस वक्त आपके पास डॉग मौजूद है? इस टाइम बॉक्सर हैं, वो रेयर ब्रीड में काउंट होते हैं पाकिस्तान में, वो मेरे पास इस टाइम मौजूद हैं। मेरे पास हस्की पड़े हुए हैं इस टाइम में, और पिटबुल्स पड़े हुए हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। मेरे पास पोल्ट्री मैस्टिफ पड़ा है, पग्स पड़े हुए हैं, यॉर्कशायर टेरियर, शिह ट्ज़ू वगैरह एंड पूडल वगैरह। तो ये सारे तमाम के तमाम आपने शौकिया तौर पे अपने पास रखे हुए हैं? बिल्कुल ऐसे शौकी तौर पर रखे और आहिस्ता आहिस्ता इनको बढ़ा भी रहे हैं कि और जो कोई अच्छी ब्रीड लगती है इसको इंपोर्ट कराते हैं या यहाँ से परचेज़ वगैरह करते हैं। तो आप इनके साथ खेलते भी हैं? बिल्कुल खेलते हैं, उनके अलावा एक्टिविटीज़ के लिए इनको डॉग शो पे ले जाते हैं। सितंबर के बाद से ये लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में डॉग शोज़ होते हैं, तो ये KCP से हम रजिस्टर भी हैं, तो वहाँ से हम क्लब की तरफ से इनको डॉग शो पे लेके भी जाते हैं, वहाँ से विन भी करके आते हैं। अच्छा, इनको रखना, इनको मैनेज करना कितना मुश्किल है? क्यों, अगर एक या दो डॉग्स हो उनको मैनेज करना आसान है, मगर ये इस टाइम यहाँ पे 15+ डॉग्स हैं, कुछ मेरे फार्म पे हैं, कुछ दूसरे सेटअप पे रखे हुए हैं, तो उनको संभालना इसलिए मुश्किल है। तो हर सेटअप पे रखे हुए हैं वर्कर्स। तो कभी किसी डॉग ने किसी अननोन पर्सन को काटा हो या आपके घर में किसी को अटैक करने की कोशिश की हो? अननोन को काफ़ी बार अटैक किया डॉग्स ने, मगर फैमिली में आज तक किसी को नहीं बाइट किया काटा है। ये हमारे पिटबुल ने एक बार अननोन पे अटैक कर दिया था। उसके अलावा पिटबुल ने ये काफ़ी नुकसान करते रहते हैं ये फार्म पे भी, क्योंकि फार्म पे भी मेरे पास 3-4 पिटबुल्स हैं, तो वो कभी किसी बकरी को तंग कर रहे होते हैं, कभी खुद लड़ाई कर रहे होते हैं, इसलिए पिटबुल्स को सेपरेट ही रखते हैं हम। तो ये बताएं कि आपने इनके लिए मखसूस मुलाजमीन में रखे हैं? ये बिल्कुल रखे हुए हैं, जो इनकी वॉक का, इनके खाने पीने का वो खुद देखते हैं, वो क्योंकि उनको भी काफ़ी शौक़ है, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं कि इसलिए मैं काफ़ी मेरे टेंशन फ्री भी हूँ। अच्छा, इसमें और आपकी कौन हेल्प करता है इस शौक़ को पूरा करने के लिए, अच्छा डॉग रखने के लिए? मेरे चाचू बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे पापा सपोर्ट करते हैं, इन दोनों की सपोर्ट से ही शौक़ को मैं आगे कैरी ऑन कर रहा हूँ। तो आपके ये कहने का मतलब कि आपके जो चाचू हैं वो आपको इसमें सपोर्ट करते हैं और आप नया से नई नस्ल का आप डॉग ख़रीदते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, जो अगर कोई मुझे पसंद आ जाए तो चाचू या पापा भी कहते हैं, फिर वो मुझे बाय करके देते हैं। मतलब कि आपको वो इनकार नहीं करते हैं? नहीं, वो इनकार नहीं करते। तो आप ज़ाते खुद क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ फर्स्ट ईयर का। कौन से कॉलेज? मैं पंजाब कॉलेज। मतलब कि आप वहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं? जी, पंजाब कॉलेज में अभी ये फर्स्ट ईयर में हूँ, तो उसके बाद इंशाल्लाह अब मेडिकल में ही कर रहा हूँ। आगे इंशाल्लाह वेटनरी का ही है कि वेटनरी डॉक्टर बनूँ, ताकि अपने डॉग को भी इतना मुश्किल ना हो। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, तो इनको बहुत शौक़ है डॉग्स पालने का। तो अभी जो कुछ डॉग्स हैं वो पिंजरे के अंदर हैं, वो बाहर नहीं आ सकते। अगर वो बाहर आएंगे तो हमें काटेंगे। तो हमजा भाई से कहते हैं कि उन्हें हमें विज़िट कराएं उनका भी। जी हाँ, मैं खाता हूँ। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये जो डॉग्स हैं वो पिंजरे के अंदर हैं, वो इस वक्त बाहर नहीं आ सकते क्योंकि ये मुख्तलिफ़ नस्ल के हैं, तो ये एक साथ नहीं रह सकते में। ऐसे ही है, क्योंकि इनका कुछ डॉग्स फ्रेंडली हैं, कुछ एग्रेसिव हैं, इस वजह से इनका सबके अपने कैबिन्स हैं। तो ये मेरी साइबेरियन नस्ल की फ़ीमेल है, ये भी इम्पोर्टेड पेयर था, उसके आगे मैं अपनी ब्रीडिंग की है। ये पिटबुल फीमेल है,
तो पिटबुल जो है काफ़ी एग्रेसिव डॉग्स हैं, ये घर में रखने डॉग्स नहीं है, मगर इसको हमने काफ़ी प्यार से रखा है, इसलिए इसकी हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग है। अदरवाइज़ पिटबुल का इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं है। नहीं, किस लिहाज से इसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है? ये ना एक तरह वन मैन डॉग है, ओनर के साथ ये फ्रेंडली है, बाकी अदरवाइज़ ये अननोन के साथ ये एग्रेसिव है, अननोन को बहुत तंग करते हैं। अगर अननोन आए तो अननोन पे अटैक भी कर सकते हैं। ये आप लोगों को देख के बोल रही है कि आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, इसलिए ये बोल रही है यहाँ पे। नाज़रीन, आपकी इनकी आवाज़ें सुनने हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि हम यहाँ पे अननोन हैं और ये हमारे साथ गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि अननोन फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर आते आते रहें तो पता होगा कि आप आते हैं, तो वो इस तरह शो नहीं करते फिर ये। तो ये बताएं, आपका जो रवैया इनके साथ होता है, जो आपके मुलाजमीन होते हैं उनका इनके साथ कैसा रवैया होता है? कि वो बिल्कुल इस तरह जैसे मेरे रवैये इनको अगर बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वो भी इस तरह ट्रीट करते हैं, इनको प्यार से ट्रीट करते हैं, मारते हैं बिल्कुल नहीं है। तो आगे इंट्रोड्यूस कराएंगे। अगर ये भी हस्की है, हस्की का भी टेम्परेचर कुछ होते हैं में फ्रेंडली होते हैं, कुछ एग्रेसिव होते हैं, तो ये भी काफ़ी एग्रेसिव है, मगर ये हमारी फैमिली के साथ बिल्कुल ठीक है। अननोन के साथ ये ज़रा एग्रेसिव है और अननोन पीपल पे अटैक भी कर चुका है 2 बार। ये मेरे बॉक्सर हैं, बॉक्सर भी इस टाइम बहुत रेयर ब्रीड है, पाकिस्तान में बॉक्सर बहुत कम मिलते हैं और इस टाइम बॉक्सर का मेरे पास बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी में पेड़ पड़ा हुआ है। अच्छा, बॉक्सर आपके पास मतलब कि जो पाकिस्तान में रेयर है, ये आसानी से नहीं मिलता और आपके पास ये है? ये बस इसका काफ़ी शौक भी था, इसलिए इसको बहुत मुश्किल से पेड़ पूरा भी किया था और इस टाइम आपको लाहौर में चंद लोग हैं बॉक्सर रखे हुए हैं। तो वो जो सामने नज़र आ रहे हैं वो कॉटन टेरियर ब्रीड है, इसके भी घर में रखने ब्रीड है, इसके लॉन्ग हेयर डॉग होता है, ये फ्रेंडली डॉग है, इसका साइज़ भी छोटा होता है, ये अग्रेसिव नहीं है, एज अ गार्ड डॉग बहुत अच्छा डॉग है। अच्छा, अब ये बताएं, इतने डॉग्स आपने रखे हुए हैं और ये आवाज़ें तो निकालते हैं, बिल्कुल, तो आप तंग नहीं होते इनसे? हम तंग नहीं होते, बाकी नेबर्स बहुत तंग होते हैं, उनसे शिकायत भी आई है 1-2 बार, मगर फिर उनको बता रखे हैं, फिर इस वजह से वो भी चुप कर जाते हैं। नहीं, उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की सोसाइटी में जाके? नहीं, वो 1-2 बार की थी, मगर फिर हैंडल कर लिया था, इसलिए पहले काफ़ी डॉग्स थे, कुछ डॉग फार्म पे ले गए, कुछ दूसरे घर ले गए डॉग्स। मतलब कि पहले यहाँ पे 30 के 30 होते, अब आपने डिवाइड कर दिए? डिवाइड कर दी, कुछ फार्म पे शिफ्ट कर दिए हैं, कुछ दूसरे घर शिफ्ट कर दिए हैं, ताकि इतना शोर भी ना हो, ना इतनी लड़ाई वगैरह हो। तो घर में मतलब कि इन सबको ये पसंद है कि सिर्फ आपको ही इसका शौक है? तकरीबन सबको पसंद है, फैमिली को ही, सब इनको प्यार करते हैं, खेलते हैं। संडे को तकरीबन सब जब बाहर होते हैं तो ये भी एक साथ खेल रहे होते हैं। तो इनके साथ मतलब आप खेलते हैं? बिल्कुल खेलते हैं। तो इनको बाहर भी लेके जाते हैं? इनको वॉक का इनके प्रॉपर टाइम है, इनको दिन में 3-4 बार इनको वॉक भी करवाते हैं। अच्छा, जब आप वॉक करवाने जाते हैं तो आप बजाते खुद इनको लेके जाते हैं या कि आपके मुलाजमीन इनके साथ जाते हैं? कुछ लोग वो पकड़ लेते हैं, कुछ मैं पकड़ लेता हूँ, साथ ही इनको वॉक करवाते हैं मिल के। ठीक है, तो उसके अलावा इनके साथ आपकी क्या रूटीन होती है? तकरीबन मेरी जो स्टडी के अलावा जितना भी टाइम है इनके साथ गुजरता है। इनकी मेडिकेशन, वैक्सीन, इनकी हेल्थ पे, इनकी सफाई वगैरह पे, इनके सारा खाने वगैरह पे खुद नज़र होती है मेरी। तो आप ये कहना है कि ये इंसान के साथ वफादार हैं, इसलिए आपको ये शौक़ है? बिल्कुल ऐसे, इंसान के साथ बहुत लॉयल एनिमल है, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है। ऊपर से बचपन से ये मेरा फेवरेट पेट है। आप ये कहना है कि इंसान धोखा दे सकता है, बेवफाई कर सकता है, लेकिन एक डॉग वो इंसान के साथ बेवफाई नहीं कर सकता? अपने ओनर के साथ तो नहीं कर सकता, अदर बाहर के अगर अननोन पे अटैक कर सकता है, अपने ओनर के साथ नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, इनका ये कहना है कि मेरा ये शौक़ है और ये इंसान के साथ वफाई करते हैं, बेवफाई नहीं करते हैं, तो इसलिए इन्होंने ये शौक़ पाल रखा है और इनके पास तकरीबन 30 से ज़ायद डॉग्स मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 15 मौजूद हैं यहाँ पे डॉग्स, क्योंकि इतने ज़्यादा यहाँ पे घर के अंदर नहीं रखे जा सकते थे, तो वो इस वक्त फार्म पर मुंतकिल हैं और वहाँ पे वो सारा सिस्टम चल रहा है। नाज़रीन, इनसे ये पूछेंगे कि रात के टाइम भी इनको बाहर लेके जाते हैं? रात के टाइम भी लेके जाते हैं और सुबह जब अगर मौसम ठंडा उस टाइम लेके जाते हैं, फिर शाम के टाइम को वॉक करवाते हैं, वॉक से कुछ 2-3 घंटे के गैप से। अच्छा, मैं ये पूछूंगा, अभी तो गर्मी का मौसम आ गया है, अभी तो ये यहाँ पे ठीक है, लेकिन सर्दी में इनका क्या कहाँ रखते हैं? सर्दी में इनको सर्दी तो लगती होगी? इनको सर्दी में इनको प्रॉपर इनके केज को कवर कर देते हैं, ऊपर से इनके अंदर हीटर लगा देते हैं, तो अंदर काफ़ी हीट हो जाती है, तो इतना मसला नहीं होता सर्दी में। अच्छा, मतलब गर्मी में आपको इनको एसी में लेके जाते हैं और जब सर्दी आती है तो इनके लिए आप हीटर लगाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही, सर्दी गर्मी दोनों के लिहाज से इनके इंतज़ाम किया हुआ है कि इनके उस लिहाज से केज बनाए हुए हैं, उस लिहाज पूरा प्रॉपर सेटअप किया हुआ है। ठीक है,
तो आप मतलब बचपन से लेते हैं या फिर आप बड़ा जब ये हो जाते हैं तब उनके इनकी ख़रीदारी करते हैं? मुझे ना पप लेना ज़्यादा पसंद है, पप लेके खुद उसको ट्रेन करना, उसको पालना, ताकि वो फिर अटैचमेंट उससे ज़्यादा हो जाती है। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि मुझे डॉग्स बहुत पसंद है और शौक़ है, इसलिए मैंने इनको पा रखा है। तो नाज़रीन, अगर आप में भी कोई टैलेंट मौजूद है तो आप नए पाकिस्तान को मेल कर सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे टैलेंट पूरे पाकिस्तान को। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।